सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इन्हें सिख जथेबंदियों का कहना है कि जब तक उस डेरे वाले बाबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है उन्होंने वालों इसी तरह अपना रोस जारी रखा जाएगा। ये मामला करनाल का दस्या जा रहा है ते करनाल दे विच ही ये डेरा आ जिस दे खिलाफ ये सिख जथेबंदियां कार्रवाई की मांग कर रही ने। ये सारी संगत ये सरकार और प्रशासन के पास एक तो निवेदन लेके आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी पूरे देश के गुरु हैं, समुच्ची 36 बिरादरी के गुरु हैं और ऐसी कोई अगर बेदबी की घटना करता है उसे तो समाज में रहने का भी हक नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बात करें या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात करें उसी के विरोध में यहाँ थाने में पहुंचे हैं। प्रशासन उस आदमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो धारा बनती है और जो बेदबी करके उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप अभी भी रखे हुए हैं वो हमारे जो सत्कार कमेटी के सेवादार हैं वो गए हैं, साथ में प्रशासन गया, वो गुरु घर में विराजमान किए जाएंगे। तो मामला क्या है सर? किस आदमी ने मामला ये एक नगला में का गांव है करनाल जिले का, उसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। वहाँ सेवादार जो लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप रखा हुआ था। उस स्वरूप की बिल्कुल भी सेवा संभाल नहीं थी। उसके अंग थे जो महाराज के स्वरूप के वो पाड़े हुए थे, टेप लगी हुई थी। उसके बाद वो कमेटी वाले लोगों ने बोला कि ये स्वरूप बिरत हो चुका है, इसे गुरु घर में जमा करवा के नया स्वरूप लाया जाए। पर वहाँ जो महाराज की सेवा कर रहे थे वो परिवार वाले उन्होंने यहाँ कोई एक मनता है, कोई यहाँ डेरा चलाता है, आश्रम चलाता है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो अपनी गाड़ी में जाता है, एक आदमी को और साथ लेता है, डिग्गी में रख के महाराज जी का स्वरूप लेकर आता है और अभी तक भी वो स्वरूप सिख संगत को बरामद नहीं हुआ। उसके बाद वो चाल चलता है, एक नया स्वरूप गुरुद्वारा त्रोड़ी शीशगंज में जमा करवाता है ताकि मैं ये कह दूं मैंने तो गुरुद्वारा में जमा करवा दिया। जब वो सेवादारों द्वारा वहाँ चेक किया गया जाके वो स्वरूप नया है और जो स्वरूप वहाँ से लेके आया वो अभी तक सिख संगत को पता नहीं है कहाँ पर है। और ऐसी घटना हमारे गुरु के साथ, हमारे पिता के साथ ना कभी सिखों ने बर्दाश्त की है, ना हम कभी बर्दाश्त करेंगे। उसके लिए अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, सरकार कार्रवाई करवाती है ठीक है, नहीं तो जो हमसे बनती कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी। एक भी सिख पीछे हटने का काम नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का एक मामला आया करनाल के गांव नगड़ा मेगा में। कुछ लोगों द्वारा अपने घर में ही गुरु ग्रंथ साहब जी की बिना रहत मर्यादा के, बिना सेवा संभाल के रखा गया था। जैसे लोगों को पता लगा उनके पास गए। उसके बाद एक बीच में बाबा है अशोकदास करनाल 8 सेक्टर से, जिसके पास और भी स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब जी के पता लगा है। आज उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो उसने बेअदबी की है गुरु ग्रंथ साहब जी की और जिस प्रकार से उसने हमारे कुछ लोगों को नगड़ा मेगा के हमारे भाइयों को धमकियां दी, उस सारे खिलाफ आज पर्चा दर्ज कराने के लिए यहाँ पर थाने में पहुंचे हैं और उससे जो स्वरूप है हमारे गुरु ग्रंथ साहब के वो वापस लिए जाएंगे। प्रशासन के आगे वो देने के लिए तैयार हो गया। अब लोग जा रहे हैं लेने के लिए और उसमें जिन धाराओं में पर्चा दर्ज बनता है वो पर्चा दर्ज करा के उस पर पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। उसको लेकर आज सारे इकट्ठे हुए हैं। तो पुलिस क्या कुछ कह रही है इसमें? पुलिस कह रही है हम अभी पर्चा दर्ज कर लेते हैं और स्वरूप उसके धाम से जो उसका डेरा वहाँ से लेने के लिए जा चुके हैं लोग और लेके आएंगे और जो कार्रवाई है उस पर करवाएंगे। तो आज मधुबन थाने पहुंचे? मधुबन थाने में पहुंचे हैं। यहाँ पर उस पर कार्रवाई कराने के लिए सारे आज समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। ये मामला नंगला में गुरुद्वारे का मामला है। ग्रंथ साहिब के मामले में अशोक बाबा है, उसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं भाई उसने हमारे ग्रंथ साहब के को बदतमीजी करी है, वो करे है। उस संबंध में इन कंप्लेंट जो देंगे, कंप्लेंट के आधार पर जो साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। बाकी जो ये जो अपने कह रहे हैं भाई 4 स्वरूप हैं उनके पास, लेकिन बाबा जी से हमने बात करी थी, उनसे वो कह रहे हैं हमारे पास 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो हमने तरावड़ी में जमा करवा दिया, 2 स्वरूप उनके पास हैं
वो एक बार 5 आदमी हम ले जाते हैं अपने साथ और जो के नियमानुसार जो भी धर्म के अनुसार जो प्रक्रिया धर्म की उसके अनुसार उसको ला कर इनके हवाले सौंप देंगे। सिख समाज के लोग पहुंचे हैं थाने में। हाँ, सिख समाज के लोग इस थाने में पहुंचे हैं। उन्हें की ये थी भाई हमारे जो स्वरूप हैं वो वापस दिलवाए थे, वो स्वरूप लेने के लिए हम करवा रहे हैं। आपका शुभ नाम? इंस्पेक्टर विनोद कुमार।